कोविड के दौरान मैंने आपकी वीडियोस को डिस्कवर किया और ऐसा नशा चढ़ा कि मैं आज तक आपकी वीडियोस सुनती आ रही हूँ। आचार्य जी इज हियर ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से आचार्य जी का स्वागत करते हैं। मैं आपके लिए कुछ खास गा देती हूँ। सुना दूँ? रंग सुना दूँ? बिल्कुल सुनाइए। हाँ मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन। बता नहीं सकता वीडियो होगी कि मैंने कैसे तालियां बजाई। मैं देख रहा था आपको मैं देख रहा था। That's what you're doing with Thank you so much. देना होता है, भोजन देना होता है तो माँ ही करती है। दूध किस तरीके से दे रहे हो, इससे उसकी मानसिकता बहुत बदल सकती है। भोजन कैसे दे रहे हो, इससे उसकी पूरी जिंदगी निर्धारित हो सकती है। ये बताइए। 2 बच्चे हैं। Request to you, ma'am. I'm suffering since very long time. Everybody tries to condition me, ma'am. Please, ma'am. Okay, let's ask one question. जो हमें बस, क्योंकि भाव सबका वही है, प्रेम, दर्द, एहसास तो हम सबको वही करते हैं। भूख, प्यास, दर्द, प्रेम, खुशी, गम। तो क्यों किस तरह से इंसान क्रूर हो जाता है, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस दैट इतना डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलता है। पीपल हु आर सो फैनेटिक टुवर्ड्स देयर रिलीजन आर सो क्रूअल आल्सो। बेसिकली मोटे मोटे तो मैंने ये तैयार किया, फिर आप जो बोलेंगे उसमें से। नहीं, आप जैसे भी इसको लेके चलना चाहें। असल में सवाल से सवाल निकलेगा। हाँ हाँ। तो आप उसको ब्रांच आउट होने दीजिएगा, जैसे भी हो रहा है ना। तो फ्री फ्लोइंग आप उसको रखिएगा। आप शुरू होने दीजिए, देखा जाएगा। बात से बात निकलेगी। जी जी जी। मैं छोटा था तो मैं आपको टीवी पर अच्छा। तो आज जब आया कि आप, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है। प्रेम एक यूनिवर्सल रिलीजन है और जिसको वास्तविकता में समाज में जिसकी ज़रूरत है। जी, चूँकि मेरी ख़राब आदत टीचिंग की हो गई है, तो मैं जब बोलूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि समझाऊँ, उसी में वैल्यू एडिशन। तो जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है उतना ही थोड़ा मैं बताऊँगा, और आपके माध्यम से बात सब तक पहुँचेगी। तो उसमें हम साथ साथ चलेंगे, और उसमें फिर ये प्रश्न तो हम कोशिश करेंगे ही कि कवर हो जाए, पर बात इससे अगर थोड़ा दाएं बाएं भी जा रही हो तो उसको बिल्कुल उन्मुक्त होकर हम जो फंडामेंटल बातें हैं वहाँ से उसको लेंगे। उसी में आनंद बहुत आता है फिर जब। पर मेरा ये ना, मैं सुनने में यदि बहुत एनक्रॉस हो जाऊंगी, सवाल जब उठेगा तब पूछ। हाँ हाँ Because you want to, basically one wants to learn and हाँ, एंड आई वांट टू ग्रहण शेयर करना जी जरूरी है। जी जी जी, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो इन सब के पीछे कुछ रूल्स होते हैं जो लॉज की तरह हैं, फिज़िक्स के लॉज की तरह हैं। और जैसे वो लॉज पकड़ में आते हैं, वो फिर सारी चीज़ें ऐसे एक के बाद एक खट 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 खट, जैसे दिवाली में वो होती है ना लड़ी, कि एक के बाद एक कट 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 कट, फिर वो सारी बातें सब एक से जुड़ी हुई हैं, सब जुड़ी हैं और सब फटफट बजनी शुरू हो जाती हैं, और दिख जाता है कि अच्छा ये तो ये बात थी, इससे ये बात है, इससे ये बात। तो ये जो सीमिंगली डाइवर्जेंट इश्यूज भी हैं,
एंड दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम सर्टेन लॉज, गीता हो या उपनिषद हो, वो सब उन्हीं अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि हम सब अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से उसी एक बात को समझाने की कोशिश करते हैं। तो उस अर्थ में मुद्दे तो सारे ही स्पिरिचुअल होते हैं। डिस्कशन सुनना आपको, डिस्कशन मेरा तो आपको सुनना। नहीं, मेरे लिए तो होता ही है। मैं प्रतिदिन 3-4 घंटे बोल ही रहा होता हूँ। भी कल रात में भी गीता पर ही लगभग 2 बजे तक बात चल ही रही थी। आज ये है, नहीं तो आज भी 9-10 बजे से शुरू हो जाता है और वो रात में देर तक चलता है। कल भी है, परसों भी है, नरसों भी है। तो ऐसे ही है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप प्रश्नों से, बातचीत से। पर एक फिजिकल सेंस भी तो है, एक तो उसमें mental थकान है, हो जाती है, उसमें हो जाती जिसमें है। आप you must be in your elements mentally. Yeah. Physically is also very important. As long as the body supports. मेरा डर तो ये है कि मैं आपको सुनते ही रह जाऊंगी। नहीं, आप रोकते चलिएगा। और अगर आप समझ रहे हो तो हमारी बातचीत सफल हो रही है। आप समझ रहे हो तो फिर शायद बाकी लोग भी समझ रहे होंगे। आचार्य जी इज हियर ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से आचार्य जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। बैठिए प्लीज। और मैं स्वागत करती हूँ साधना श्रीवास्तव जी का। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम बिफोर आई हैंड इट ओवर टू साधना जी टू कैरी इट अहेड। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस स्टेज पर खड़े रहने का मौका मिला है और आचार्य जी का परिचय करवाने का मौका मिला है। उसके कुछ कारण हैं। आचार्य जी, आपने और मैंने अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा IIT दिल्ली से कंप्लीट किया। सो IIT दिल्ली इज़ आवर अल्मा मेटर। मैं आपसे वहाँ पर भी मिली हूँ। नमस्ते। सेकेंडली, कोविड के दौरान मैंने आपकी वीडियोस को डिस्कवर किया और ऐसा नशा चढ़ा कि मैं आज तक आपकी वीडियोस सुनती आ रही हूँ। इट वॉज अ सेरेंडिपिटस डिस्कवरी। एंड अभी मैं बात कर रही थी, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर पहली बार लाइव सुनने आए हैं और आपकी बातों को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक बल और आत्मिक बल मिला। तो दिल्ली दरबार के माध्यम से आज मुझे जो आपको इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली दरबार को। आचार्य प्रशांत आज विश्व में आध्यात्मिक सामाजिक जागरण की शक्तिशाली आवाज़ हैं। वो विख्यात राष्ट्रीय बेस्ट सेलर लेखक और अद्वैत वेदांत दार्शनिक हैं। वे 150 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें से कई राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग शीर्षक जैसे भगवद गीता, कर्म, आनंद और वेदांत आदि शामिल हैं। आचार्य प्रशांत, जैसा कि मैंने बताया, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं और वे एक पूर्व सिविल सेवा अधिकारी भी रहे हैं। भारत के नंबर 1 और दुनिया के शीर्ष 10 सुने जाने वाले आध्यात्मिक वक्ताओं में से एक हैं। और मैंने ये जर्नी आचार्य जी होते हुए देखी है इन 4 सालों में। इट्स कमेंडेबल। आचार्य प्रशांत जलवायु परिवर्तन और शुद्ध शाकाहार की वकालत के अग्रणी हैं और दुनिया भर में करोड़ों श्रोताओं के बीच जागरूकता फैलाने में सहायक रहे हैं। उनके अभूतपूर्व कार्य को सम्मानित करते हुए पीटा ने उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नन अदर देन आचार्य प्रशांत जी। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हमारी मॉडरेटर साधना श्रीवास्तव जी को। भारतीय कला और संस्कृति की एक प्रमुख हस्ती साधना श्रीवास्तव ने 1979 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शुरुआती दिनों के दौरान टेलीविज़न की शुरुआत करते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करी। इन वर्षों में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन गई, जिन्हें सन 80 और सन 90 के दशक के दौरान एक प्रिय टेलीविज़न होस्ट के रूप में लाखों लोग गहराई से पसंद करते आ रहे हैं। त्योहारों के सलाहकार और समन्वयक से लेकर टेलीविज़न एंकर, मंच प्रस्तुतकर्ता और वृत्त चित्रों और धारावाहिक के निर्देशक तक की भूमिकाओं के साथ साधना जी ने खुद को भारत की सांस्कृतिक कथा में सहजता से शामिल कर लिया है। Her book, Legends in One Frame, beautifully captures the life and musical odyssey of India's legendary musicians
featuring photographs from Avinash Basricha's archives. Sadhna's journey is marked by prestigious accolades, including her appointment by the Ministry of Culture, Government of India, as an expert member of the Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India. एक और चीज़ मैं साधना जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो intangible cultural heritage रही है उसमें she has made films on Chhau for UNESCO, which actually resulted in Chhau being inscribed as an element in intangible cultural heritage. Over to you, Sadhna ji. Thank you very much. आचार्य जी, welcome. I'm glad. जैसा कि इस फेस्टिवल का थीम है कि प्रेम एक सार्वभौमिक धर्म है, लव इज़ ए यूनिवर्सल रिलीजन, और समाज में वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके लिए यह भी ज़रूरत है शायद कि हम अपने मन, वचन और कर्म को एक करें। जो हम बात करते हैं, जो सोचते हैं वही बोलें, और जो बोलते हैं वही करें, क्योंकि जीवन और प्रेम दो अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। ज़रूरी है हम उन तत्वों को खोजें जो हमारे मतभेदों के बीच एक सेतु का काम करे, और वो है प्रेम। सो आचार्य जी, आपका तारुफ तो दे चुकी हैं। सबसे पहला सवाल जो एक आम आदमी के जहन में आएगा, आपने IIT से इंजीनियरिंग करी है, फिर आपने IIM से मैनेजमेंट किया है, फिर आप सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, तो ये सब कुछ छोड़कर आप इस क्षेत्र में कैसे आए? तो हर व्यक्ति छोड़ता है, सब आगे बढ़ते हैं। अगला कदम लेने का अर्थ ही यही होता है कि कुछ पीछे छूटा। तो जो लोग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेसी में रहते भी हैं, वो भी एक नौकरी से दूसरी में जाते हैं, कई बार एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं। तो ये सब भी तो छोड़ना ही है ना जी। एक शहर से हम दूसरे शहर जाते हैं, कई बार एक देश से हम दूसरे देश चले जाते हैं। मूल बात यह है कि आप बेहतर किसको मान पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके लिए बेहतर है, और जो बेहतर होता है आप उसकी ओर बढ़ते हैं। जी। तो शिक्षा आप ले लेते हो, और शिक्षा तो एक एनेबलर होती है ना, जो कि आपको और ऊंचे और बेहतर और चुनौतीपूर्ण काम करने की ताकत और संसाधन देती है, क्योंकि अब आप पढ़ लिख गए हो, आपके पास ज्ञान है, आपके पास आत्मविश्वास है। तो जो काम मुझे दुनिया में सबसे बेहतर लगा, मैंने उसको चुना। और हर आदमी अपने लिए ज़िंदगी में वही चुनता है जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति से थोड़ा आगे का, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा बेटर लगता है। वही मैंने भी किया, जो सब करते हैं वही मैंने भी किया। तो किसी को कोई इंडस्ट्री बेहतर लगती है, किसी को कोई काम बेहतर लगता है, कोई कहता है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कोई कहता है मुझे फलाने दिशा में जाना है। जो दिशा मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी मेरे लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, मैं उस दिशा में गया। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी। आचार्य जी, कबीर ने एक छोटी सी एक दोहे में पूरा निचोड़ दिया है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। और हमारी थीम भी वही है। लेकिन आज की करनी, धर्म की करनी और कथन में इतना भेद क्यों है? क्योंकि हम धर्म समझते नहीं हैं। असल में हम पैदा होते हैं, हमारी शिक्षा होती है, हमारी परवरिश होती है, उसमें कभी भी क्लैरिटी पर जोर नहीं होता। हमारे पास बस शब्द होते हैं, भाषा, मुहावरे होते हैं, उनका बिल्कुल सटीक स्पेसिफिक अर्थ क्या है वो ना हम जानते हैं, ना हमें बताया जाता है, और ना इस बात की ज़रूरत समझी जाती है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी कहो, सुनो, जानो, समझो, जिधर को भी बढ़ो, बिल्कुल साफ साफ बात पता होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए हम जैसे हम कह देते हैं लव इज़ अ यूनिवर्सल रिलीजन। अब उसमें प्रेम क्या है? प्रेम
कि अर्थ क्या है, ये हमें नहीं पता होता। पर चूंकि हम इस शब्द को बार बार इस्तेमाल करते हैं, हम इसके अभ्यस्त हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं, तो हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे हम जानते हैं। अब अभ्यस्त हो जाना एक बात होती है और जानना दूसरी बात होती है। फेमिलियरिटी एक चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग दूसरी चीज़ है। आप किसी चीज़ से फेमिलियर हैं, इससे ये नहीं साबित हो जाता कि आप उसको समझते हैं। तो वैसे ही हमारे पास ये शब्द होते हैं। अब लाइफ एक शब्द है, लाइफ, हर आदमी लाइफ शब्द का इस्तेमाल करता है, पर लाइफ माने क्या, ये ना हम पूछते हैं न पूछने की ज़रूरत समझते हैं। परिभाषा सबकी अलग होती है, शायद अपने एक नारू विजन की वजह से, या क्या, या अपनी स्थिति की वजह से। नहीं, परिभाषा अलग नहीं हो सकती है। अगर मैं किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ तो चीज़ एक ही होगी ना। और अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं तो उससे तो स्ट्राइफ होगी, संघर्ष होगा ना, वही जो हो रहा है। कि हो रहा है। और वो संघर्ष सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होगा, इंसान के भीतर भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं चाहता क्या हूँ। मैं अपने हिसाब से परिभाषाएं रखता हूँ, बदलता रहता हूँ। आज मैं कह देता हूँ कि ये चाय है, कल मैं कह दूंगा ये लस्सी है। इससे मुझ में और आप में तो द्वंद्व होगा ही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं चाह क्या रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये क्या है। तो वो बात आती है, आपने कहा धर्मों में आपस में विभेद क्यों है, क्योंकि धर्म, नफरत क्यों इतनी फैल रही है, धर्म के नाम पर नफरत फैल रही है आजकल। तो अब मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा फिर। जी ये जी बिल्कुल। देखिए, हम सब जो मैं शब्द कहते रहते हैं ना, मैं का उच्चारण करते हैं, ये मैं एक आंतरिक अपूर्णता है, एक an inner feeling of insufficiency, incompleteness। और वो कहती है कि मुझे पूरा होना है, क्योंकि अगर वो पूरी नहीं है, हम सब भीतर से अनुभव करते हैं ना, कुछ कमी है, कुछ बेचैनी है। वो कमी अगर पूरी नहीं होती तो भीतर कुछ टीस सी रहती है, एक दर्द बना रहता है, जैसे भीतर एक सुराख हो, एक हॉलो। तो उसको भरने के लिए हम उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में हम देख सकते हैं, और हमारी जो सारी सेंसेस हैं वो दुनिया की दिशा में देखती हैं। तो अपने आप को ठीक करने के लिए हर इंसान दुनिया की ओर भागता है कि दुनिया से कुछ उठा लूं, भीतर भर लूं, यहाँ से कुछ उठा लूं, भीतर भर लूं, यहाँ उठाऊं, भीतर भरूं। और भीतर भर भर के सोचता है कि भीतर का जो सुराख था वो भर गया, भीतर की तकलीफ दूर हो गई। वो भीतर की तकलीफ दूर होती नहीं है। नफरत क्यों आती है? क्योंकि आपको जो चाहिए वो आप दूसरे से लेना चाहते हो। हम कहते हैं ना कि मेरे भीतर कुछ कमी है जो दूसरे से पूरी होगी, और दूसरा उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता जो उसके पास है, क्योंकि वो भी यही सोच रहा है कि उसकी तकलीफ का इलाज है बाहर की कोई चीज। तो ये दोनों तो आपस में लड़ेंगे ना। मुझे भी लग रहा है कि मैं परेशान हूँ और मेरी समस्या का इलाज ये है, और आपको भी लगा कि आपकी समस्या का इलाज वो पानी है। हम दोनों ने अपने अपने सामने जो पानी था वो तो पी लिया, समस्या तो दूर हुई नहीं, क्योंकि समस्या पानी से दूर होनी भी नहीं थी। समस्या का मूल कारण दूसरा है जो हम समझते नहीं। अब उसके बाद मैं इस ताक में रहूँगा कि आपके पास और कभी कुछ पानी हो तो मैं उसको भी ले लूँ, और आप मेरा पानी यहाँ से उठाना चाहेंगी तो अब हमें आपस में लड़ाई होगी ना। और अगर आप मेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएंगी तो मैं आपसे नफरत करूँगा, मैं आपकी नहीं पूरी करूँगा, आपको मुझसे नफरत हो जाएगी। इंसान दूसरे इंसान को जब तक एक रिसोर्स की तरह देखेगा, आशा अपेक्षा कामना की दृष्टि से देखेगा, एक कंज्यूमेबल की तरह देखेगा, पूरी दुनिया को ही वो देखेगा भोग की नज़र से कि मैं कैसे इस दुनिया से कुछ ले करके अपने आप में भर लूँ, तब तक इंसान में और इंसान में और इंसान में और प्रकृति में, पूरी दुनिया में रिश्ता जो है वो संघर्ष का, स्ट्राइफ का, नफरत का ही रहेगा। और इसमें बहुत और बात हो सकती है, लेकिन जो मूल बात है वो समझिए। हम नहीं जानते हम कौन हैं, और हम नहीं जानते कि हम वास्तव में परेशान क्यों हैं। तो हमने नकली उपचार खोज लिए हैं, और वो नकली उपचार काम नहीं करते। जब वो नकली उपचार काम नहीं करते हैं तो हम और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, खींच जाते हैं, उग्र और हिंसक हो जाते हैं। ये चल रहा है। बाकी इस पे जब बात बढ़ेगी तो और अभी इसमें नहीं, एक सवाल जो इसमें से ही निकला है, ऐसे बहुत मार्ग सो कॉल्ड गुरु या मार्गदर्शक आते हैं जो कहते हैं ये परेशानी है क्योंकि ऐसा है, मैं जो कहता हूँ वह सही है, ये करो। और
वो अपने स्वार्थ से बात कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत भोले भाले लोग हैं जो उन बातों में आ जाते हैं। तो कैसे समझा जाए कि कौन, फिल्टर कैसे किया जाए? किसी ने भी किसी को कुछ बता दिया, इससे जी। परेशानी दूर नहीं होने वाली। उसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। सारी परेशानी इस बात की है ना कि मैं जानता ही नहीं कि भीतर परेशानी क्या है। सारी परेशानी ये है कि मैं जानता ही नहीं हूं, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। ये अज्ञान, ये इग्नोरेंस ही, मेरी अपनी अज्ञानता ही मूल परेशानी है। आप मुझे कुछ बता दें, उससे मेरा जानना तो शुरू नहीं हो गया ना। आपने कुछ बता दिया तो परेशानी तो वैसे ही रही जैसी थी। हाँ, एक अतिरिक्त गड़बड़ और आ गई। क्या? मुझे ये भ्रम हो जाएगा कि आपके बताने से मेरी परेशानी दूर हो सकती है। नहीं, किसी की भी परेशानी तब दूर होती है जब वो खुद समझता है कि परेशानी क्या है। नहीं दूर हो सकती वरना। अगर मैं जान ही नहीं रहा हूं कि मेरे जीवन में मूल समस्या क्या है, तो कोई मुझे बाहर के कितने भी इलाज देता रहे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि न जानना ही सबकी तकलीफ है। न जानना। चिंतन मनन की बहुत ज़रूरत है। आत्मावलोकन की, खुद को देखने की, जी, खुद जी। को देखने की। अच्छा, एक चीज़ और जो आपके बायोडाटा में पढ़ी इन्होंने, कि आपने 17 तरह की गीताओं पर आप प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। तो हम सब आम आदमी एक ही गीता के बारे में जानता है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। बाकी गीताएँ क्या हैं? महाभारत में ही कई गीताएं हैं। गीता माने तो गीत, और सच चूंकि कड़वा होता है, तो इसीलिए आपने अभी कबीर साहब की बात करी। देखिए, वो दोहों में बात करते हैं। बात को लयात्मक, रागात्मक, छंदात्मक करा जाता है ताकि सुनने में मधुर हो जाए। बात तो अपने आप में कड़वी है ही। तो इसीलिए बाकी जो पूरी महाभारत है उसको गीता नहीं बोलते, वो सॉन्ग नहीं है। लेकिन अर्जुन को जो बात समझाई जा रही है कि अर्जुन, सच्चाई के लिए अगर ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनसे तुम्हारा बहुत मोह ममता का रिश्ता, इनको भी मारना हो, ये बात बहुत कड़वी है ना। तो इसको गीत की शक्ल में ही कहा जा सकता है। तो जो पूरी वेदांत की परंपरा रही है, उसमें ज्ञान अक्सर गीता के रूप में दिया गया है। तो बहुत गीताएं हैं। मैंने कहा महाभारत में कई गीताएं हैं। अब शिव गीता, राम गीता, ऋभु गीता, अवधूत गीता, आजगर गीता, बहुत सारी गीताएं हैं। और वो सब की सब लेकिन है वेदांत दर्शन से ही संबंधित। अच्छा, जो गेय है, जो कि गेय है। अच्छा, गीता के अलावा आप 60 तरह के उपनिषद और बहुत शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है। एक आम आदमी को एक उम्र लग जाती है किसी एक विषय में ही गहराई तक जाने की। आपने इस कम उम्र में इतना सारा अध्ययन कैसे किया? देखिए, इतनी सारी बातें, 108 प्रमुख उपनिषद हैं। उन प्रमुख उपनिषदों के अलावा भी और हैं, 200 से ऊपर उपनिषद हैं ज्ञात। जी। गीताएं हैं कितनी सारी, और दुनिया भर में इतने सारे बोध ग्रंथ हैं, नए पुराने, भारत के, भारत से इतर। इतनी सारी बातें इतने तरीकों से क्यों बोलनी पड़ी? अगर सत्य बहुत सीधी सी चीज़ है। सत्य तो ऐसा है कि इशारे में किसी को बोल दो, कई बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, चुप हो जाओ, वही सत्य है। बोलना भी है तो 2 पंक्तियों में बोला जा सकता है। संत कबीर जैसों का एक दोहा पर्याप्त होता है भीतर बत्ती जला देने के लिए। जी। तो इतना कुछ क्यों बोलना पड़ा? इतना कुछ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतने बहाने हैं। तो हर बहाने को काटने के लिए फिर एक श्लोक होता है। हर बहाने को काटने के लिए एक श्लोक होता है। आप वहां जाके छुपे तो वहां छुपने के खिलाफ आपको एक बात बोली जाएगी, वो एक श्लोक हो गया। पर हमारे छुपने के लिए तो हमें पूरा ब्रह्मांड उपस्थित है। फिर हम वहां छुप जाएंगे। सच जब आता है पीछे तो फिर हम वहां छुपेंगे। वहां छुपेंगे तो वहां के लिए खास श्लोक है, वहां छुपेंगे तो वहां के लिए, वहां छुपेंगे तो वहां के लिए। तो जिसको छुपना हो उसके लिए तो हजारों श्लोक और हजारों प्रकार की सलाह भी अपर्याप्त हो जाती है। और अगर आप न छुपें तो हर श्लोक में एक ही बात कही जा रही है। वो इतना सरल होता है, इतना सरल होता है कि उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत भी नहीं होती। वो तो प्रकट है, प्रत्यक्ष है।
तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको वैसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे आप एक फिजिक्स की किताब पढ़ते हो, या जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, या जैसे आप फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ते हो। आध्यात्मिक साहित्य वैसे नहीं पढ़ा जाता। आध्यात्मिक साहित्य पढ़ा जाता है अपने बहानों को गिरा करके। जो अपने बहानों को गिरा दे, उसको जितनी बातें कही जा रही हैं वो सारी बातें तत्क्षण एक दिखाई दे जाती हैं। और जो अपने बहानों को नहीं गिराता, उसके लिए फिर गीता के 18 अध्याय, 700 श्लोक वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं तो यहाँ छुपूंगा, वहाँ नहीं तो वहाँ छुपूंगा, ये बात ऐसे समझाई गई तो कुछ कुतर्क निकाल लाऊंगा। और छुपने की तो कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है ना। हम कहीं से कुछ बहाना ला सकते हैं, तर्कों का क्या है, कुछ भी ले आइए। तो इसलिए एक ही बात को इतने तरीके से बोला जाता है, क्योंकि हम तर्क तरीके के, बहाने तरीके के बनाते हैं। ये बहाने या तर्क कैसे छोड़े जाते हैं? हट छोड़ करके, उसी का नाम प्रेम है। अब प्रेम पर आते हैं। हमने बात करी थी ना कि प्रेम का सटीक अर्थ। तो वो जो अहम है, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि प्रेम का सारा अर्थ बस उसी के लिए है, उसी को हो सकता है। जो ईगो है, जो आई है, प्रेम बस उसी को हो सकता है। वो आम तौर पर प्रेम स्वीकार नहीं करता, वो स्वीकार करता है कंजम्पशन, एडिशन, आइडेंटिफिकेशन, भोगना, तादात्म्य। भोगना प्रेम से अलग कैसे है? प्रेम का मतलब होता है डिसोल्यूशन। ये जो आई है ये आधा है। प्रेम का मतलब होता है तू आधा भी मत रहे, तू जीरो हो जा, शून्य हो जा। अहम कहता है देखो मैं आधा हूं, मुझे तकलीफ है, मैं अपनी तकलीफ दूर करने के लिए अपने में आधा और जोड़ लूंगा। प्रेम कहता है तू आधा है, बाकी आधा तू अपने में कभी जोड़ नहीं पाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड पूरा नहीं पड़ेगा उस आधे की आपूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए जो तू अपने आप में जोड़ना चाहता है। तू आधा पैदा हुआ है, तू आधा ही मरेगा। अहंकार कहता है देखो इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। 3 फुट का हूं, 3 फुट और चाहिए, 3 फुट कहीं से ले आऊंगा मैं। 2 किलो मेरे पास है, 2 किलो और चाहिए, 2 किलो कहीं से ले आऊंगा मैं। और ये बात बड़ी तार्किक लगती है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मैं अकेला हूं, मुझे कोई और मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा। या मेरे पास इतने रुपए हैं, इतने और ले लूं तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। यही हमारा तर्क रहता है ना। ये अहंकार का तर्क है कि इतना मिला हुआ है, इतने में थोड़ा सा चैन है, पूरा चैन नहीं है, इसको बढ़ा दो। प्रेम का अर्थ होता है ये जानना। प्रेम और ज्ञान इसीलिए अलग अलग नहीं हो सकते। प्रेम का अर्थ होता है ये जानना कि तुम्हारी तकलीफ ये नहीं है कि तुम्हारे पास 3 फुट कम है। तुम 3 फुट के हो, तुम 3 फुट और चाहते हो। तुम्हारी तकलीफ तुम सोचते हो ये है कि तुम्हारे पास 3 फुट कम है। तुम्हारी तकलीफ ये है कि तुम्हारे पास 3 फुट है। प्रेम कहता है कि मुझे 3 में 3 जोड़ना है, तब शांति आ जाएगी। ये अहंकार कहता है। ये अहंकार कहता है। और प्रेम कहता है 3 में 3 जोड़ना नहीं है, 3 में 3 घटा दो, शून्य हो जाना है। जो शून्य हो जाओगे तो शांति मिलती है। तो प्रेम बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि सारा तर्क प्रेम के खिलाफ ही जाना है। लगता है कि 3 तक आ गए तो 6 तक भी तो जा ही सकते हैं ना। क्योंकि आमतौर पर अवधारणा यही होती है प्रेम को जिस तरह से लोग देते हैं, लोगों के बीच रिलेशनशिप हो या वो उस वहीं तक जाकर छोड़ देते हैं। आई लव चिकन मतलब मुझे उसको अपने मुंह में जोड़ लेना है। स्वार्थ की बात है, उसे लूंगा, अपने शरीर में जोड़ लूंगा और उससे मुझे प्रसन्नता मिल जाएगी। आई लव ट्रैवल, कुछ ऐसा है जो अपने आप में जोड़ना है, अपने आप को एक नया अनुभव जोड़ देना है। मैंने यात्रा की और उसके अनुभव को मैंने अपने मन में जोड़ लिया और उसके साथ हम शब्द लगा देते हैं लव। लव ये नहीं होता। लव कुछ जोड़ने का नाम नहीं होता, लव कुछ छोड़ने का नाम होता है। सब धर्म बात करते हैं प्रेम की, लेकिन फिर भी इतनी नफरत क्यों है इंसान को इंसान के प्रति, इंसान को जानवरों के प्रति? क्योंकि हम जब प्रेम की बात करते हैं तो उसमें हम किसी दूसरे के प्रति प्रेम की बात करते हैं। जो प्रेम की पूरी बात है वो विकृत हो गई है, जैसे कही गई है, जैसे समझी गई है ना, उसमें भूल हो गई है। हम जब कहते हैं प्रेम करो तो उससे आशय होता है कि इस व्यक्ति के प्रति या इस जानवर के प्रति एक खास तरह का व्यवहार प्रदर्शित करो, इसको हम प्रेम कहते हैं। यहाँ 2 लोग हों, वो आपस में मुस्कुरा के बात कर रहे होंगे, आप कहेंगे शायद ये प्रेमपूर्ण बातें कर रहे हैं जी। नहीं, वो प्रेम नहीं होता ना। प्रेम होता है भीतर
से जो एक एक भाव उठ रहा है, जिसके केंद्र में अहंकार बैठा हुआ है, उसको देखना और कहना कि ये मेरे काम का है भी क्या। तो प्रेम मात्र वो जो एब्सोल्यूट है, द ट्रुथ, वेदांत में उसको आत्मा कहते हैं, जी। प्रेम मात्र उसके प्रति हो सकता है। लेकिन हमने प्रेम का अर्थ लगा लिया है उससे, और उसके प्रति भी हम प्रेम किसको कह देते हैं? एक खास तरह के रिश्ते को हम प्रेम कह देते हैं। ठीक वैसे जैसे एक खास तरह के रिश्ते को हम हिंसा कह देते हैं। जैसे कि कई लोग नासमझी में कह देते हैं कि श्री कृष्ण ने हिंसा कराई और कुरुक्षेत्र में लोगों को मरवा दिया, क्योंकि वो एक तरह के व्यवहार को हिंसा मानते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया तो हिंसा है, और अगर तुमने किसी को गले लगा लिया तो अहिंसा है। हमने ऐसे अर्थ प्रेम के रखे हैं कि गले लगा लो तो प्रेम है। नहीं, गले लगाना प्रेम नहीं होता। गले लगाना बहुत हिंसा की बात हो सकती है। प्रेम का गले लगाने या न लगाने से कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम एक बहुत आंतरिक बात है। चूंकि हमने प्रेम को आंतरिक न रह करके बाहरी बना दिया, इसीलिए प्रेम का पूरा गुड़ गोबर हो गया, अर्थ चौपट हो गया। तो यही कारण है कि हम प्रेम की बात तो करते हैं, हम प्रेम पर अमल भी करना चाहते हैं, लेकिन हम जिस प्रेम पर अमल कर रहे हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो कुछ और है। तो इसको नफरत को कैसे दूर किया जा सकता है? आत्मज्ञान के द्वारा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अपने आप को जाने बिना आपको नहीं पता चलेगा कि आप स्वयं के ही खिलाफ नफरत से क्यों भरे हैं। हम जो अपने लिए ही नफरत से बजबजा रहे होते हैं ना, वही नफरत छलक छलक कर दूसरों पर भी गिरती है। नफरत मुझसे ही तो उस तक जा रही है ना, मैं उससे नफरत करता हूं, तो नफरत कहां से शुरू हुई? यहां से। तो यहां नफरत है पहले, तब तो उस तक जा रही है ना। हाँ, तो मैं अपने से ही बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मैं नफरत से भरा हुआ हूं। जब तक ये नफरत का स्रोत नहीं मिटेगा, तब तक उसके प्रति जो मेरी नफरत है वो कैसे मिटेगी? मेरे भीतर बहुत नफरत है और उसका सफाया भीतर ही हो सकता है। और उस सफाए को, उस सफाई अभियान को, शुद्धिकरण को आत्मज्ञान कहते हैं, खुद को जानना। नहीं, पर उसकी भी एक प्रक्रिया होती है ना। पहले तो इंसान समझे कि कुछ गलती कर रहा है वो, उसकी और प्रक्रिया है ज्यादातर कि हम लोग बहुत खुशफहमी में रहते हैं कि हम हाँ, बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। हाँ, उसकी प्रक्रिया है कि हम अभी बात कर रहे हैं तो हमें पता हो, जैसे अभी आप बोल रही थी और आपके बोलते बोलते मैं बीच में आतुर होकर के लगभग आपको काटने लग गया। तो थोड़ा मेरा अभ्यास है, तो उसी समय मैंने कहा कि ये देखो ये घटना जो है ये राडार पे डिटेक्ट हो जानी चाहिए कि आप बोल रही हैं और मैं बीच में कूद पड़ा। अभी अभी हुआ था 1 मिनट पहले। तो जब तक मुझे पता नहीं हुआ कि मेरे भीतर कोई जानवर बैठा है जो बीच में कूदने को तैयार है, जो सुनने से ज्यादा बोलने में रस ले रहा है, तो तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उससे कैसे रिश्ता रखूं? मुझे खुद से क्या रिश्ता रखना है? मैं हूं कौन, मैं यही नहीं जानता। रिश्ता भी हटाइए, मेरे भीतर से ये बोलने वाला कौन है मुझे यही नहीं पता, तो मैं उससे क्या रिश्ता रखूंगा? मैं ये भी कहूं, आप कह रहे आई हेट यू हटाओ, आई लव यू लाओ। आई हेट यू है, आई लव यू है, मैं प्रेम करता हूं तुमसे, इनमें भी सबसे पहले क्या आता है? आई, मैं। और ये मैं कौन है यही नहीं पता, तो वाक्य की शुरुआत भी कैसे होगी? सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस चलने पर ना, इस राह पर थोड़ा कठिन भी है, आसान भी है। आप बहुत आसान है, बहुत आसान जी, है। जी। क्योंकि आपको जिसको जानना है क्योंकि आपको जिसको जानना है वो आपके बिल्कुल सामने है। जी, उसको आप सब्जेक्ट कह लीजिए कि स्वयं को जानना है तो मैं सब्जेक्ट हूं, या आप उसको ऑब्जेक्ट कह लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आई एम ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। ऐसे जैसे भी बोलना है, वो हमेशा आपके पास है ना, किसी लैब में नहीं जाना। आई नो, बट अवेयरनेस लाना कि इंट्रोस्पेक्शन, ईमानदारी लाना, अवेयरनेस नहीं, अच्छा। ईमानदारी। ओके। पता तो है ही कि क्या चल रहा है, अब उससे नजरें चुराना चाहें तो ये हमारा फैसला है। तो वेदांत कहता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज चॉइस। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी चॉइस ही तुम्हारी जिंदगी निर्धारित करते हैं। तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम अगर नहीं जानते तो ये बात अज्ञान की नहीं, बेईमानी की है। अज्ञान कुछ नहीं होता, बेईमानी होती है, क्योंकि जो है सामने है, सामने है, फिर भी आप कहें मैंने देखा नहीं, तो इसे अज्ञान कहें या कहें कि जानबूझ करके ऐसे चल रहे हो जिंदगी में ऐसे हो कि पता ना चले। अब कोई सड़क पे ऐसे चले तो सब पता चल जाएगा, क्योंकि घुटने फूट जाएंगे, पर ये हमारी आंखें बाहर की ओर नहीं बंद होती, हमारी आंखें भीतर की ओर बंद है। और भीतर माने ये नहीं कि भीतर कोई दिव्य प्रकाश वगैरह है, भीतर माने यही आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो,
हम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते ईमानदारी से कि मैंने अगर अभी अभी उदाहरण के लिए किसी को देख करके कहा नमस्ते, तो उस नमस्ते में मेरा स्वार्थ है। इतनी सीधी बात। अगर अभी अभी किसी को देख करके मैं मुस्कुरा दिया, तो ये नहीं है कि मुझे बड़ा आनंद था इसलिए मुस्कुराया हूं, क्योंकि नहीं मुस्कुराऊंगा तो हानि हो जाएगी। या और कोई भी छोटी बात हम दिन भर जो करते रहते हैं, मैं टीवी देख रहा हूं, मेरे सामने 100 चैनल्स के ऑप्शन है, मैंने यही चैनल क्यों चुन रखा है? पर हम चैनल को देखते हैं, हम चैनल को देखने वाले को तो नहीं देख रहे। हम ये नहीं देख रहे कि देखने वाले ने वही चैनल क्यों चुना। हम इतना लीन हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं सामने वो जो दृश्य है, कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि इतने चैनल में देख सकता था। अरे ये तो बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने यही चैनल क्यों चुना रिमोट से? ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, और ये कभी भी हो सकता है, लगातार होना चाहिए। न हो तो वेदांत कहता है ये चुनाव है तुम्हारा, और अब तुम्हारा चुनाव तुम्हारे हाथ की बात है। तुम नहीं चुन रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उस चुनाव का पहला कदम क्या है? क्योंकि बहुत मुश्किल से एक आदमी को, इंसान को होता है कि शायद मैं गलत हूं, तो एक पहला कदम तो उसे लेना पड़ता है। पहला कदम जो है वो ऐसा लगेगा जैसे आगे का है, पर फिर भी बोले देता हूं, वो पहला कदम होता है सत्संगति। अपने आप को उनकी संगति में डालना जो सही चुनाव कर रहे हो। तो अभी हम गीता की बात कर रहे हैं। गीता वास्तव में क्या है? अर्जुन सत्संग में बैठे हैं, सही संगति में बैठ गए हैं। वो जो सत्संग है वो रथ पे चल रहा है। अर्जुन को सही संगति मिल गई है। और सही संगति किसकी मिली है? जो स्वयं समझता है बातों को, वो स्वयं समझता है, वो सही चुनाव स्वयं कर रहा है। तो अर्जुन को कह पा रहा है, अर्जुन ऐसे चुनाव करे जाते हैं और मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, मुझे भगवान इत्यादि बोलने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है। चुनाव तो सारे तुम्हें ही करने हैं अर्जुन। मैं सिर्फ समझा सकता हूं। कृष्ण बार बार अर्जुन को बस समझा रहे हैं, आगे काम अर्जुन को स्वयं करना है। तो चुनाव तो अर्जुन को ही करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन की सहायता इस बात से हो जाती है कि कृष्ण जैसा कोई मौजूद है। तो पहला कदम अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं, अगर बाहर की दिशा के कदम की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है सत्संगति। किसी ऐसे की बात सुन लो जो तुम्हें सही चुनाव करने के लिए प्रेरित कर सकता हो। लेकिन फिर भी वो चुनाव करना तो हमारे हाथ में स्वयं ही पड़ेगा। हाँ। मेरा फिर वही प्रश्न आ रहा है कि हमें कैसे पता चले कि सही चुनाव या सही गुरु या सही संगत क्या है? क्योंकि अक्सर हम लाइक माइंडेड लोगों की तरफ जाते हैं। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जहाँ सुसंगत न हुई, लेकिन हम सोचते हैं क्योंकि हमारा दिमाग वैसे काम कर रहा है तो यही हमारी अच्छी संगत है। वेदांत इस प्रश्न को पलट देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कह रहे हैं मुझे कैसे पता चले कि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो सत्संगति है कि नहीं है? वेदांत कहता है एक क्षण बता दो जब तुम किसी की ओर नहीं जा रहे। किसी न किसी की ओर तो लगातार जा ही रहे हो ना, किसी न किसी की संगति तो कर ही रखी है, चाहे इंसान की, चाहे किताब की, चाहे अपने ही विचार की, चाहे किसी माहौल की। वेदांत कहता है ये छोड़ो कि सही संगति किसकी है, तुम बस ये बता दो अभी तुमने जिसकी संगति कर रखी है वो कैसे करी, क्यों करी, किसने करी। जितनी गलत संगतियां हैं, कुसंगतियां हैं, उनको काटते चलो, उनको नकारते चलो, उनकी नेति नेति कर दो। जो शेष है वो सत्संगति है। आपका प्रश्न इस मान्यता पर था कि हम 0 पर खड़े हैं और हमें सत्संगति चाहिए। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं शून्य में खड़ी हूं। हमें कैसे पता चले कि सत्संगति है? क्योंकि अभी किसी की संगति है ना जी, अभी है। फिर से वापस आइए, आप अभी किसी की संगति में हैं क्या? दिन में एक क्षण भी होता है जब आप बिल्कुल कैवल्य में, माने अलोन होती हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाहर की संगति नहीं है तो भीतर की है। और सारी संगति चुनाव है। आप चाहें तो उसके साथ रहें, चाहें तो उसके साथ न रहें। तो हमें कहा गया है कि जिसको तुमने अभी चुना है संगति के लिए, बस ये बता दो इसको क्यों चुना। और जैसे ही जान जाओगे ईमानदारी से इसको क्यों चुना, उसको छूटना होगा तो छूट जाएगा। सब छोड़ते चलो, जो शेष रह जाता है वही ठीक है। और जो छोड़ता चलता है वो पाता है कि जो सही संगति देने में समर्थ है वो भी किसी ऐसे को ढूंढ ही रहा है जो गलत संगति छोड़ने को तैयार हो। आपका काम बस इतना है कि आप नकारते चलें,
वेदांत की, गीता की, इनकी प्रक्रिया नकार की है। वो कह रहे हैं सत्य क्या है ये मत पूछो, तुम असत्य को छोड़ते चलो। सत्य क्या है ये ना सुना जा सकता है ना कहा जा सकता है, तो सत्य क्या है ये मत पूछो, तुम तो बस ये पूछो कि अभी तुमने जो पकड़ा ये तो झूठ है ना, और अगर दिखाई दे झूठ है तो दिल कड़ा करके उसको वहीं पर त्याग दो। शंकराचार्य जी ने भी सबका ये वेदांत, हाँ। वेदांत है, यही वेदांत है, नेति नेति। जी जो सत्य है वो तो अचिंत्य है, अनिवर्चनीय है, तो कोई कैसे बताएगा कि वो रहा सत्य, वहां जाके उसको पकड़ लो, ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन हर व्यक्ति ने हर समय बहुत कुछ पकड़ा हुआ है, तो हमारा काम है ये देखना कि अभी मैंने जो पकड़ रखा है वो क्यों पकड़ा, किस उम्मीद में पकड़ा। क्या ये वही उम्मीद नहीं है जो साल भर पहले थी, दूसरे रूप में थी, दूसरे तरीके से थी, साल भर पहले नहीं पूरी हुई, उससे 10 साल पहले नहीं पूरी हुई, मेरी नहीं पूरी हुई, उसकी नहीं पूरी हुई, मैं फिर से उस वैसी ही किसी चीज से उम्मीद बांध कर बैठा हूं, इस बार उम्मीद कैसे पूरी हो जाएगी। तो मुझे अपना मूर्ख नहीं बनाना है, कोई नैतिकता की बात नहीं है त्याग, बात यह कि मुझे फिर से मूर्ख नहीं बनना है। तो अब मैं कुछ बेहतर पकड़ूंगा ना, अगर मुझे पकड़ना भी है तो। बेहतर पकड़ने की जगह कैसे आएगी अगर मेरे दोनों हाथ पहले ही बंधे हुए हैं पकड़ने में, इस हाथ से ये पकड़ लिया, इस हाथ से ये पकड़ लिया। अब अगर बेहतर कभी आएगा भी तो मैं तो नमस्कार भी नहीं कर पाऊंगा उसको, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। तो अपने आप को खाली रखो, अपने आप को खाली रखो, सत्संगति स्वयं तुम्हारे पास आएगी। मैं एक बहुत आम गृहस्थ इंसान के दृष्टिकोण से कह रही हूँ, क्योंकि उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको घर भी संभालना है, सोसाइटी में भी रहना है, तो किस तरह से वो बैलेंस करके चलेगा। उसे किसने बताया उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एक परिवार के प्रति तो है। कैसे पता? जैसे मैंने कहा ना, हम छोटे होते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, हमें ये सब शब्द दे दिए जाते हैं और हमसे कह दिया जाता है ये सब शब्द पवित्र हैं, सीक्रेट हैं, होली हैं, और हम कभी विचार नहीं करते कि कर्तव्य माने क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने क्या। मुझे किसने बता दिया कि मेरा क्या कर्तव्य है? अमेरिका में उदाहरण के लिए जब दास प्रथा चलती थी जी, या भारत में भी एक प्रकार की दास प्रथा चली है जाति के नाम पर, तो अब बहुत से लोगों को यही लगता था कि दूसरों की सेवा करना ही तो उनका कर्तव्य है। उन्हें कोई ये पूछने वाला नहीं था कि तुम्हें कैसे पता यही तुम्हारा कर्तव्य है। या भारत में अभी भी ऐसा होता है, ग्रामीण अंचलों में महिलाएं होती हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, पैदा क्यों हुए हो, क्या कर्तव्य? कहते हैं हमारा एक ही कर्तव्य है, बस पति ही गुरु है, पति ही भगवान है, पति ही परमेश्वर है, परिवार की सेवा करनी है, इनकी सेवा करनी है, यही। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें नहीं पता था ये तुम्हारा कर्तव्य है? तब तो नहीं पता था। तुम्हारे मन में ये बात डाली किसने कि ये तुम्हारा कर्तव्य है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड कहां से आ गया? ये तो घर में ही डाली जाती है। जिन्होंने डाली उनके मन में किसने डाला? देखिए, आप किस बात को अपना कर्तव्य समझ लेते हो, इससे आपका जीवन पूरा निर्धारित हो जाता है। आसानी से किसी बात को अपना कर्तव्य नहीं मान लेना चाहिए। फिर तो आप विद्रोही कहलाएंगे। विद्रोही तो होना पड़ेगा। विद्रोह के अलावा और कैसे जिए? बंधन में पैदा हुए हैं, विद्रोह नहीं करेंगे तो बंधन में ही मर जाएंगे। तो विद्रोही तो होना पड़ेगा। अगर जो विद्रोही नहीं हो, जी ही नहीं रहा है। समाज में विद्रोह हो जाएगा करिए, अच्छी बात है। बढ़ाई तो वही तो मैं कह रहा था, उसको बढ़ने देंगे, उसमें ज्यादा। हाँ, क्योंकि मैं तो जब तक माइक वाइक मिलता है मुझे कहेंगे अगर सब इंसान विद्रोह करना शुरू कर दे तो समाज में तो विद्रोह आ जाएगा। सब इंसान विद्रोह करना शुरू कर दें तो प्रेम आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक मुक्त मनुष्य ही दूसरे मुक्त मनुष्य से प्रेम कर सकता है। दो गुलाम एक दूसरे से प्रेम कैसे करेंगे? दो गुलाम हैं, उन्हें तो प्रेम करने की भी आजादी नहीं है ना। प्रेम आजादी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होता है। जो गुलाम है उसको ये फ्रीडम कहाँ है कि वो प्रेम भी करे? तो जब विद्रोह होगा तभी प्रेम हो पाएगा। एक सोसाइटी जो होती है, मतलब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक सोसाइटी जो होती है उसमें कुछ कन्वेंशंस होते हैं, मैं रूल्स भी नहीं कहूँगी, कन्वेंशंस होते हैं, अवधारणाएं होती हैं कि ये जैसे पिता है, हम हैं, समाज हम हैं, हमें जीना है, हमें जीना हमें है, जीना हमें है। अपने बच्चों की परवरिश करनी है। हाँ, हमें इससे हम पता हो, विद्रोह नहीं कर सकते। नहीं, हमें पता होना चाहिए परवरिश का अर्थ। जी, परवरिश के नाम पे बहुत कुछ हो सकता है। परवरिश के नाम पे एकदम गुड़ गोबर हो सकता है। बहुत बेसिक। नहीं, आप बिल्कुल बेसिक बात पे भी जाओगे, वहां पता चलेगा कि अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आप करिए, प्रयास करिए। बिल्कुल जो बेसिक बात भी हम मान के चलते हैं
कि ये तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, आपको पता चलेगा हमने उस पर भी विचार नहीं करा हुआ है। विचार करेंगे तो दिखाई देगा इसमें भी गड़बड़ है, इसको बेहतर करा जा सकता है। एक माँ का आप रोल ले लीजिए। बिल्कुल। बच्चे को, छोटे से नन्हे से बच्चे को एक उम्र तक तो देखना ही पड़ता है। देखना माने अगर क्या? वो उसकी परवरिश पालना पड़ता है। पालना माने क्या? आप उसको भोजन, दूध देना होता है, पानी देना होता है, भोजन देना होता है, तो माँ ही करती है ना। दूध किस तरीके से दे रहे हो, इससे उसकी मानसिकता बहुत बदल सकती है। भोजन कैसे दे रहे हो, इससे उसकी पूरी जिंदगी निर्धारित हो सकती है। ये बताइए। 2 बच्चे हैं जी। आप जानती हैं, अभी हमने बात करी थी महिलाओं की कि उनको ये बता जी। दिया जाता है। घरों में बच्चे होते हैं, भाई है बहन है, भाई को खाना दिया जा रहा है तो एक तरीके से दिया जा रहा है और बहन को दूसरे तरीके से दिया जा रहा है। हो सकता है एक ही रसोई का बना खाना है, एक ही कढ़ाई की बनी सब्जी है, एक ही तवे की रोटी है, दोनों को अलग अलग तरीके से दी जा रही है। ये माँ परवरिश कर रही है या क्या कर रही है? वो परवरिश सही नहीं हुई, पर भोजन तो देना फिर भी उसका धर्म है कि नहीं, एक उम्र तक। भारत जो है जी। दुनिया की हार्ट अटैक कैपिटल भी है, डायबिटीज कैपिटल भी है, जी। और जो हमारा अपना भोजन है वो बहुत तरीके से बहुत अहितकारी होता है। और हम जितना ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे खुशी के मौक़ों पर आप देखिएगा, हम उतना ज़्यादा गलत भोजन करते हैं। तो जब हम किसी के प्रति प्रेम से बिल्कुल छलछला जाते हैं तो हम उसको बिल्कुल जहर खिलाते हैं। जी। तो आप सोचिए कि क्या प्रेम इतनी सस्ती चीज़ है कि हम कहें कि मुझे पता है, मुझे आज इसमें बहुत प्यार आया है, लो बेटा तू और पूड़ी खा और लड्डू खा, और वो लड्डू खा के पूड़ी खा के और एकदम जानवर बन गया। जी। तो आप किसी भी चीज को लेंगे, वहां पर सौंपी गई मान्यता से, एक बोरोड डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें साफ पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा। जब किसी माँ को कभी यही नहीं पता चला कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो वो कैसे तय करेगी उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है? दुनिया के सारे माँ बाप कहते हैं, दावा करते हैं कि हम तो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, और बच्चों की हालत देखिए। अगर सब माँ बाप बच्चों की भलाई ही चाहते हैं तो बच्चों की हालत ऐसी क्यों है दुनिया में? जी। तो कुछ बात होगी ना। भावना से नहीं चलता, बोध से चलता है। भावना कि उसका कुछ अच्छा हो जाए, ये भावना बहुत प्रारंभिक चीज होती है, बहुत एक तरह से बहुत फिजिकल बात होती है। देखिए, गाय भी चाहती है बछड़े का भला हो, पर गाय जानती नहीं है कि बछड़े की भलाई कैसे होगी। तो चाहना और जानना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। हमें जानना होगा, हम मनुष्य हैं, मनुष्य का काम है जानना। चेतना हमारी पहचान है, वो हम जानते नहीं इसलिए फंस जाते हैं। और जानना बहुत सहज है, बस जो है, जो हो रहा है, उसकी ओर देखना है गौर से। मैं अपने प्यार में इसको इतनी पूड़ी खिला तो रही हूं, क्या मैं एक क्षण ठहर के देख सकती हूं कि ये पूड़ी क्या चीज है? बस ये। और पूड़ी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं पूड़ी से। तब थोड़ा समय ही बचता है हमारे पास, हाँ, 10-12 मिनट। हाँ। आप अपनी तरफ से, ये सब तो सवाल पूछ लिए हमने, जो बात करी आज लोगों से या जो मेरे जहन में उठे, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है और बहुत अनमोल है, एक ही बार मिली है हमें। उसमें हमें पूरी आजादी है जीने की और जानने की। आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है नहीं। हम मान के चलते हैं कि घुट घुट के जीना, दबे हुए जीना, उधार के विचारों और इरादों पर जीना आवश्यक है। नहीं, कुछ भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो बस मुक्ति होती है, फ्रीडम। वही एसेंशियल है, वही आवश्यक है। बाकी सब बातें हमारे चुनाव की हैं। हम भूल जाते हैं कि वी हैव द राइट टू चूज। हम बहुत बातों को मान लेते हैं कि ये तो अब कास्ट इन स्टोन है, ये आखिरी है, आखिरी कुछ नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमें कौन कहेगा कि आपको आज़ादी है चुनने की? आपको है, बताया नहीं जाता कभी। बताया जा रहा है ना, आपका दुख आपको बता रहा है। जब आप उस आज़ादी का इस्तेमाल नहीं करते तो घुटन होती है ना। वो घुटन ही बता रही है कि
आजादी है। आजादी न होती तो घुटन भी क्यों होती? आजादी न होती तो घुटन भी क्यों होती? जी जी सॉरी आप बोल रहे थे, मैंने आपको बस यही था, कुछ और नहीं। जी तो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दबने की जरूरत नहीं है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दोगे तो पाप हो जाएगा। एक ही पाप है, दबे दबे पैदा होना और घुटे घुटे मर जाना, यही पाप होता है, इसके अलावा कोई पाप नहीं होता। बचाए 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 बचाए, हाय मेरे दामन पे दाग ना लग जाए, ऐसे कर करके जी गए 70 80 90 100 साल जी के मर गए, तो क्या बचा लिया? बचा क्या लिया है? बातचीत यहां तो मौन में अब प्रवेश कर चुकी है। नहीं मैं सुन रही थी। प्रश्न आया है शायद। आपने कहा सत्य की खोज में हमें सिर्फ यही करना है कि जो असत्य है उसे छोड़ते जाएं, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, तो उसमें तो बहुत सारे असत्य के साथ हमें डील करना पड़ता है। किसकी आवश्यकता? आप समाज हो और मैं समाज हूं, आवश्यकता किसकी है उसका नाम बताइए। हमारी आवश्यकता उस समाज में रहने की। आप हो, मैं हूं, मुझे बंधन में रखने की मेरी ही आवश्यकता है क्या? आप समाज हो, मैं समाज हूं, मुझे सही जीना है, मुझे प्रेमपूर्ण जीना है, मुझे मुक्त होकर जीना है। अब मुझे बंधन में रखने की आवश्यकता किसको है? आपको। आप और मैं समाज हैं, लेकिन एक टू वे डीलिंग है ना समाज के साथ। आप और मैं टू वे। जी हाँ, मैं खुल के जीना चाहता हूं, मुझे बंधन में रखने की आपकी आवश्यकता है, टू वे। नहीं, समाज की आवश्यकता नहीं हम है, और आप समाज हैं, लेकिन फिर समाज हमें त्याग देता है। समाज हम दोनों हैं। एक आई थिंक वो कहना चाह रही है कम्युनिटी। मैं समझ रहा हूँ, मैं उनको कहीं को ले जाना चाहता हूँ, मैं उनको कहीं ले जाना चाहता हूँ। ये जो मैं 2 का आंकड़ा बोल रहा हूँ, ये 200 का भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हम 2 समाज हैं, यही 200 बनते हैं, यही 2000 बनते हैं। समाज कोई बीती हुई चीज नहीं है, समाज एलियंस नहीं है। जी। मैं अपनी बेहतरी के लिए आपके साथ एक संबंध रखता हूं, इस संबंध का नाम समाज है। जी। इस संबंध में मेरी बेहतरी की जगह मेरी दुर्गति हो तो समाज को बदलना पड़ेगा, और समाज अगर नहीं बदल रहा तो समाज की खातिर मैं अपनी दुर्गति थोड़ी कराऊंगा। व्हाट अबाउट द मिडिल वे? जो मिडिल वे की जो बात आती है, मिडिल वे का क्या मतलब है? कि आप मेरी दोनों बाहें मरोड़ रहे थे, मैंने कहा सिर्फ एक मरोड़ा करो। मिडिल वे माने मेरे दोनों हाथों पे आपने बेड़ियां बांधी थी, मैं कहूंगा नहीं एक पे ही बांधो, ये मिडिल वे है। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे उसी वक्त बगावत करनी होगी, मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा। हम सड़क पर चलते हैं, हम सब अपनी अपनी बेहतरी का ख्याल करते हैं ना जी। मेरी गाड़ी भिड़े नहीं, ठीक है, आप दूसरे की गाड़ी के ड्राइवर तो नहीं बनते ना, लेकिन हम दूसरे को बचाकर चलते हैं। आप दूसरे को बचाते हो, आपकी अपनी गाड़ी भी भिड़ेगी अगर दूसरे को आपने ठोका तो। सब अपनी अपनी बेहतरी भी रख लें तो सड़क बहुत अच्छे से चलती है, ठीक है। जी, जी। अब आप नशेड़ियों की एक पार्टी का ख्याल करिए जहां कोई आदमी अपने आप को नहीं बचा रहा क्योंकि सब स्वयं को लेकर नशे में है, वो सब आपस में भिड़ रहे हैं। आप अगर अपना कल्याण कहां निहित है ये जानते हो तो उसी में समाज का भी कल्याण है। आप अगर अपने दोस्त बन पाओ तो आप सबके दोस्त हो गए। एक आदमी जो दूसरे के लिए बुरा है वो दूसरे के लिए बुरा इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम अपने लिए बुरा है। जिसको अपनी गाड़ी चलानी नहीं आती वो दूसरे की भी ठोकेगा। जी जी, ये बात सामाजिक परिवेश में जहां पर हमें किसी के साथ कोई बाध्यता नहीं है इंटरैक्ट करने की, वहां तो चल सकती है। लेकिन जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्क प्लेस की भी अपनी जरूरतें होती हैं, वहां पर ये कैसे हो? सारी बाध्यताएं स्वार्थ का दूसरा नाम है। कोई बाध्यता नहीं होती, स्वार्थ होते हैं। नहीं तो कोई आपको बंधन में कैसे डाल लेगा? लेकिन मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए, आप बोलोगे कि मुर्गा बन जाओ तो मैं बन जाऊंगा। ये बाध्यता थोड़ी थी, ये स्वार्थ था। लेकिन अर्थ भी तो बाध्यता है ना, हमें जीने के लिए काम तो करना है। जीने के लिए ऐसा काम करना क्यों जरूरी है जैसे मुर्गा बनना पड़े?
ऑलराइट, थैंक यू। चुनाव की बात है, चुनाव। आप चुने मुर्गा बनना तो बन सकते हो, आप ना चुनो तो नहीं। हाँ, कीमत चुकानी पड़ती, कीमत चुकाने को तैयार रहिए। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सही की परिभाषा होती है हर इंसान की अलग होती है। मतलब सभी मानते हैं कि मैं सही हूँ, और जो मेजोरिटी में लोग सही मान लेते हैं उसको चाहते हैं कि ये व्यवस्था में आ जाए, और उसी की फिर चल जाती है कि मेजोरिटी ने जो फैसला ले दिया कि ये सही है तो माननी पड़ती है उनको भी जो ये नहीं मान रहा कि वो सही है। तो वो इंडिविजुअली सही को लेकर ज़िंदगी इसको जीनी जरूर चाहिए, या वो घुट घुट के व्यवस्था को फॉलो करते हुए व्यवस्था को सही माने? मेजॉरिटी आपको कुछ बोले कि फॉलो करो तो ये मेजॉरिटी नहीं है, गुंडागर्दी है। मेजोरिटी सर, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वो गुंडागर्दी है ना। कोई भी लोग सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाते कि वो बहुमत में है। आप सबके सब मिलके मुझे अगर कहोगे कि आप में से कोई भी मेरी बात नहीं मानता तो मैं अपनी बात छोड़ थोड़ी दूंगा। चाहे आपको अकेला रहना हो। बिल्कुल, ये कीमत चुकाने को तैयार होना चाहिए हर इंसान को, अगर वो इंसान है। अकेला रहूं, कैसे भी रहूं, मार खाऊं, मारा जाऊं, पर जो सही है उसके साथ जीऊंगा। आपने कहा कि समाज में आप ही के उदाहरण की तरह, अभी मान लीजिए हम दो ही लोग हैं और आप मुझे मजबूर नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, पर आप मुक्त होकर रहना चाहते हैं, आप खुशी से रहना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें पसंद हैं, आप वो करना चाहते हैं। और चीज़ें मतलब ऐसे मटेरियल चीज़ें नहीं, जैसे लेट्स से आप किताब पढ़ना चाहते हैं ऐसे, पर उसके बाद भी दिन में और बहुत सारी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो रह जाती हैं। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है कि आप साफ एनवायरनमेंट में बैठे हों, आपकी बेसिक नेसेसिटी है कि आप पानी आपका साफ हो। तो ये इस तरीके के जो मुश्किल काम हैं, सफाई और पानी साफ होना, अब ये कोई ना कोई तो कर ही रहा है हमारे लिए, और वो जो कर रहा है वो अपने इस एंजॉयबल वाले टाइम को साइड रख के ही कर रहा है। शायद वो किताब नहीं पढ़ पा रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, किसने कह दिया कि पानी साफ करना इंजॉयबल नहीं हो सकता? कोई भी ऐसी चीज जो मुझे दुख में डालती है, अगर मैं उस चीज का निपटारा कर रहा हूं तो वो काम आनंद का क्यों नहीं है? जिसने एंटीबायोटिक्स का आविष्कार करा, क्या वो जॉयफुल नहीं था आदमी? तो जो आदमी पानी की सफाई का काम कर रहा है वो आनंदित क्यों नहीं होगा? मैं भी यहाँ बैठ करके झाड़ू ही तो लगा रहा हूं, मैं यहाँ और क्या कर रहा हूं? इसमें आनंद है मेरा। पर जैसे हर इंसान की एक ना एक प्रेफरेंस होती है, लेट्स से आपकी प्रेफरेंस होगी शायद कि आप किताब पढ़ पाएं रादर देन आप झाड़ू लगा रहे हो उस टाइम पे। तो उस मैं क्या कर रहा हूं आपके संदर्भ में वो निर्धारित होता है समय की मांग से। आज समय की मांग ये है कि इस तरह का झाड़ू लगाया जाए तो मैं इस तरह का लगा रहा हूं। ये एक मानसिक झाड़ू है, साइकोलॉजिकल क्लींजिंग है। अगर मैं किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा जो कि फिजिकली गंदी है तो मैं वहां पर सचमुच एक फिजिकल झाड़ू उठा करके सफाई करना शुरू कर दूंगा। मैंने करी भी है जिंदगी में। कहीं मैं अगर पाता हूं बहुत गंदगी है तो वहां पर फिर मैं ये थोड़ी करूंगा कि प्रवचन दूं, वहां तो मैं झाड़ू उठाऊंगा, पोछा उठाऊंगा, सफाई करूंगा। बात बस इतनी है कि दोनों ही स्थितियों में प्रेम मुझे शुद्धता से है। जहां पर मानसिक शुद्धि करनी वहां मानसिक करो, जहां शारीरिक करनी वहां शारीरिक करो, जहां सामाजिक करनी वहां सामाजिक करो। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। समय से शायद पूरा हो गया है क्योंकि हमारे और बाकी कलाकार भी इंतजार कर रहे हैं। तो आचार्य जी आप आए, बड़ा आनंद रहा। कम से कम आज के बाद आत्मबोध नाम का जो शब्द है उससे हम सब अवगत हो गए हैं। उसमें उसको समझने के लिए प्रयास करेंगे और अपने अंदर जाएंगे, वनस्पति की बाहर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच आचार्य प्रशांत जी, साधना श्रीवास्तव जी। आचार्य जी, आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी। IIT में ही लिखी थी कि आपके मौन में आगाज है, आवाज़ में अंदाज है, बनके जो दरिया बह रहा, अंदाज आपका कुछ और है। सर अभी नहीं हो पाएगा, हम बाद में कर लेंगे प्लीज़।
हम समय की थोड़ी सी कमी है। चैनल का नाम बता सकते हैं, उसको देखे ही आपको प्रश्न। समय की थोड़ी सी कमी है सर, बाद में लेंगे सवाल अभी नहीं ले पाएंगे हम। अगर Thank you. संभव हो रोहित जी तो इसके बाद अगर कहीं 2-4 मिनट के लिए कुछ होगा तो आप देख लीजिए। हाँ जी, जरूर। थैंक यू। अब मैं Humble request to you, ma'am. I'm suffering since from very long time. Everybody tries to condition me, ma'am. Please, ma'am. okay, let's ask one question. Please give him the mic. Can I have the question, please? आप पीछे आ जाइए सर, आप पीछे आ जाइए प्लीज। I would like to thank our gifting partner Ayaz Perfumes. Can we have a round of applause? Thank you. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हजरत सूफी सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती जी को, प्रशांत जी को फेलिसिटेट करें। थैंक यू सो मच आचार्य जी। हम लोग तो सब पढ़ने हमें यही एहसास हुआ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उस्ताद जाखा साहब सलीम खान, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर था जो हमेशा हमने ज़िंदगी भर जिया कि हमारी मौसीकी ए चांद वो खुश रंग पौधा है, हमारी मौसीकी ए चांद वो खुश रंग पौधा है जिसे गंगा जली और आब ज़मज़म दे के सिंचा। इसको दिल्ली घराने की बुनियाद मान के आज तक हम इसी कोशिश को जारी कर रहे हैं। और हम we've given our life to this cause, we've devoted ourselves to this and we really want कि ये जो अगर हमने ज़रा बराबर भी कोशिश कर ली तो शायद ना जाने कहाँ से कहाँ बात तो ये आप अपनी कोशिशें बिल्कुल बढ़ाए रखिए इस पर, बहुत it deserves everything. we've been, he knows about it, every day is a challenge for us. I fully understand. Sometimes you feel like giving up but then you hold yourself back. हमने छोड़ दिया ना तो फिर आप लोग कोई करेगा नहीं। It's not about this or this. It's about the truth. It's about the truth. It's about the truth. That's it. That's so it. तो ये और ये तो आवत जावत है, पता नहीं, कोई चीज़ नहीं रुकती है समय में, तो सब आता है मिटता है। One has to stay put for the truth. I wish you could stay for my performance. I am going to be singing अभी but जी अभी but I understand अगर रुकते हैं तो मेरे लिए बड़ी अच्छी मैं देखता हूँ नवाजिश होगी बट मैं देखता हूँ। कितनी देर में शुरू होगा आपका? आधे घंटे के बाद शुरू होगा। फिर मैं आपके लिए कुछ खास गा देती हूँ। सुना दूँ? रंग सुना दूँ? बिल्कुल सुनाइए। आप बैठिए ना। मेरे अब्बा का अंदाज है हज़रत अमीर खुसरो का। आज रंग है ए माँ, रंग है रे, आज रंग है ए माँ, रंग है रे, आज रंग है। अरे रे मेरे महबूब के घर, एरी सखी रे मेरे महबूब के घर, रंग है रे, आज रंग है ए माँ, रंग है रे। हाँ मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो, हाँ मोहे पीर पायो, मोहे पीर पायो, हाँ मोहे पीर पायो, मोहे
है पीर पायो निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया जो मांगे पर संग है हे माँ रंग है रे आज रंग है। ये रंग जो है महबूब पाक से जब पहली मुलाकात हुई हज़रत अमीर खुसरो की तब उन्होंने लिखा। आज न जाने आपसे मिलकर मुझे बड़ी बड़ी खुशी, बहुत वो जो हमने असल में समझा ना अध्यात्म क्या है, जो जिस गंगा जमुनी तहजीब पे हिंदुस्तान आज कायम है वो आपको सुन के महसूस हुआ। एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी स्टिल हैव पीपल लाइक यू। थैंक यू। कभी जरूर फुर्सत से विद प्रॉपर बैंड आपको सुनाने का मौका मिलेगा, मैं जरूर। आज बात हो रही थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जी तो आफ्टर एवरी सच इंटरेक्शन जो मेरा दायित्व बोध होता है, कर्तव्य बोध कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो और गहरी हो जाती है। क्या बात। तो यू नो पीपल से हम कर भी क्या सकते हैं अकेला चना, मगर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक शख्स ज़िंदगी में बस ठान ले तो हमने तो अपनी ज़िंदगी इसमें लगा दी है सर, और आप अपना आशीर्वाद और दुआएं रखिए। ट्रुथ इज द मिशन, सुभान सो दैट्स सो ट्रू। मैं उसकी सेवा में हूँ। सुभान, वी आर सो एवर सो ग्रेटफुल सर, थैंक यू, इट इज़ एन ऑनर, थैंक यू। हम तो बोलने आए थे लेकिन सुन के इतना अच्छा सेशन, टू बी फ्रैंक एक रस्म होती है कि किसी को बोलना आप बहुत अच्छा बोल ले, लेकिन बात मज़ा आ गया। लिटर मैंने पहले कभी नहीं सुना, सीरियसली कहता हूँ। हम आपका लोग बहुत स्वागत है और मुझे अपने पे बड़ा ग्लैड फील हो रहा है। नहीं हम कहते हैं यही भारत रत्न है। मेरे को नहीं पता किसी को कोई भारत रत्न देगा और उसकी वजह से कोई भारत रत्न होगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं नो वर्ड्स, यही चाहिए। और जिस बेबाकी से कह रहे हैं वो उससे भी बड़ी बात। हम कहते हैं गुरु नानक साहब पूरी दुनिया में गए, ऐसे बेबाकी से बोल ले उन्होंने लोगों को। जब सत्य होगा तो लोग जुड़ेंगे, बात सत्य की है। आज बड़ी ज़रूरत है ना। हाँ, आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। खासकर तब जब धर्म के नाम बस, पे बस, इतनी बस। दीवारें, इतनी नफरतों का बाजार, दरिया बह रहा है, तब तो बहुत जरूरी। दिल बता नहीं सकता। वीडियो होगी कि मैंने कैसे तालियां बजाई। मैं देख रहा था आपको, थैंक यू सो मच। एक फोटो लेनी थी। नहीं वही आज एक बात नई सीखी आपसे। नंबर आप नई बात पता क्या सीखी? हम लोग इंटरफेस पे काम करते हैं और बड़ा ऐसे छाती फुला के कहते हैं हम लोग 10 साल से इंटरफेस पे। आज ये समझ आया कि ह्यूमैनिटी फेथ पे भी ये करना बहुत जरूरी है। धर्म वाले तो वो रटी टाइम बातें हैं, वो अपनी अपनी आके सुनाते हैं, लेकिन ये सुनानी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। That's what you're doing with Thank you so much. हर श्लोक पे लगभग 4-5 घंटे चर्चा होती है। 5 लोग 5 उसमें 4 घंटे चर्चा होती है, कंटिन्यू होती है। चर्चा तो लोग क्वेश्चन भी करते हैं या पहले मैं 2 घंटे बोलूँगा, फिर 2 घंटे प्रश्न चलेगा। एक श्लोक पे बोलेंगे 2 घंटे, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे, कई बार 4-4, 6-6 घंटे तक लोग फिर अपनी बात करेंगे। रात में 9:30 से शुरू होकर कई बार सुबह 5-6 बजे तक चल जाता है। कोई भी श्लोक ऐसा होता नहीं है जिससे कई घंटों तक विमर्श हो, स्पष्ट हो। इतनी बाढ़ आई हुई मसाले चीज़ें जो मन को जल्दी से आकर्षित करती हैं कि जो बिल्कुल ओपन सर्किल है उसमें तो लोगों को वही देते हैं जो उनकी रोजमर्रा की समस्याएं हैं।
तो समझ लीजिए वो सबसे बाहर का कंटेंट जो छिलका है, फल का छिलका है। फिर जो उससे अंदर आते हैं, और वो छोटी छोटी वीडियो होती है 1 मिनट की। फिर जो उससे अंदर आते हैं उनके लिए यूट्यूब चैनल है जिसपे रोज 1-1 घंटे का एक वीडियो, वो लंबे वीडियो है, वो ज्यादा गंभीर मुद्दों पर। फिर जो और अंदर आते हैं फिर वो है जो नियमित छात्र बन जाते हैं, वो गीता वाले। उनके लिए वेदांत, उपनिषद, गीता दर्शन ये सब कुछ ऐसे चलता है। हाँ, इसलिए मैंने तो असल में होता ही है कि वो जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं ना, वो जानबूझ करके थोड़े ऐसे बनाते हैं कि उस पर बहस छिड़े और थोड़ा विचार उत्तेजक हो, और मतलब नोटिस में तो आए ना। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक ये मुझे अच्छा लगा कि आपने ये एक तरह से स्वीकृति की कि भाई आपको बनाते इसलिए। वो तो हमारी एक सबको पता था, हमारे एक घोषण तो वो एक नीति है। जो बिल्कुल नहीं सुन रहा उससे कहेंगे तुम 1 मिनट सुनो। अच्छा चलो ठीक है। और उसको 1 मिनट में कोई ऐसी बात बोलेंगे जो बिल्कुल उसके सांसारिक जीवन की। फिर जब वो थोड़ा सुनने लगेगा तो कहेंगे बंदा रहो, अब छिलके से भीतर की प्रवेश करो। तो भीतर जब आता है तो ज्यादा गंभीर मुद्दों पर बात होती है और लंबे होते हैं वीडियो। जब वो और भीतर आ जाता है, साल बीत जाता है, तो उसको कहते हैं अब आप गीता के लायक हो गए, अब आप वेदांत पे प्रवेश करेंगे। तो फिर वहां से वहां उसको लेके आते हैं, जो कि आखिरी बात है। लेकिन अगर हम वीडियो की ही बात करें जैसे, तो वीडियो में तो 90% व्यूज होते हैं वो उन्हीं चीज़ों के होते हैं जिनका संबंध आम सरोकारों से, वही सब जो मसाला। और ये पूरे तरीके से शास्त्रीय गीता भाष्य है। तो शुरुआत यहाँ से होनी है, आना यहाँ तक है। ये एंट्री वाली है। Mm-hmm.